सब। मैं हूँ रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहाँ पर हम फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का नोटिस आते ही हम लोग एकदम पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब हमको क्या करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा और इस नोटिस से हमको कब तक छुटकारा मिलेगा। आइए जाने इस वीडियो में ऐसे 8 मुख्य कारण जिनकी वजह से हमें इनकम टैक्स का नोटिस आता है और हमें क्या रेमेडियल एक्शंस लेने चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज इनकम टैक्स नोटिसेस। सबसे पहला जो मुख्य कारण है, मेन रीज़न है जो मैं समझती हूँ इनकम टैक्स नोटिस आने का, वो होता है कि अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की है या फिर हम इनकम टैक्स रिटर्न डिलेड फाइल कर रहे हैं तो ये पूरी संभावना है कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस आए। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब में आ रही है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो आप ये मान के चलें कि आपको रिटर्न फाइल करनी ही नहीं है, मेरा तो टैक्स ही नहीं बन रहा, मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं। प्लीज़ इस तरीके की सोच को अवॉइड कीजिए और इस तरह सोचने से बचिए। और अगर आप टैक्सेबल स्लैब से ऊपर इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न डिलेड फाइल करते हैं तो भी इनकम टैक्स का नोटिस जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स का नोटिस उसी साल आएगा जिस साल आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी और आपने नहीं की। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि उसके 4, 5, 6 या 7 साल भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। इसका रिमीडियल एक्शन क्या हुआ? इसका रिमीडियल एक्शन फ्रेंड्स हुआ कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न अगर हमारी इनकम टैक्सेबल स्लैब में आ जाती है तो ज़रूर फाइल करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस पर टैक्स बनता है या नहीं बनता है, वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। बट अगर हमारी इनकम टैक्सेबल स्लैब के अंदर आती है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। अपनी इनकम टैक्स की स्लैब जानने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप विद इन द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें, इसमें लेट बिल्कुल भी ना करें इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकम टैक्स नोटिस। सेकेंड मेन रीज़न ऑफ गेटिंग इनकम टैक्स नोटिस इज़ डिस्क्रिपेंसी इन इनकम एंड टीडीएस। फ्रेंड्स, अगर आपका इनकम और टीडीएस जो आप आईटीआर में शो कर रहे हैं और इनकम एंड टीडीएस की डिटेल्स जो कि अदर डॉक्यूमेंट्स में शो हो रहा है, अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से हुए, जैसे कि फॉर्म 16 हो गया, फॉर्म 26 AS हो गया, इसमें अगर इनकम और टीडीएस का ब्यौरा कुछ और आ रहा है बट आप इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ और इनकम का और टीडीएस का ब्यौरा दे रहे हैं और ये दोनों डाटा मैच नहीं कर रहे आपस में, तो ये हाईली लाइकली है, ये पॉसिबिलिटी है कि आप इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए ये इंश्योर करके चलना पड़ेगा कि आप करेक्ट फिगर्स ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डालें फॉर इनकम एंड टीडीएस और उसको मैच करते हुए चलें। अगर आपको उसमें कुछ मिसमैच या डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप उसका एक रिकन्सिलेशन बनाते हुए चले फॉर एक्सप्लेनिंग द रीज़न वाई देयर इज़ अ डेविएशन बिटवीन द इनकम और टीडीएस यू हैव डिक्लेयर्ड इन योर इनकम टैक्स रिटर्न वर्सेस द इनकम एंड टीडीएस डिटेल्स शोन इन योर 26 AS और फॉर्म 16 डिटेल्स। सो प्लीज़ एंश्योर कि उसमें कोई भी मिसमैच ना हो, और अगर मिसमैच है भी तो आपने रिकन्सिलेशन बना करके रखा हुआ है। जैसे ही आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आप उसका प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करें। और अगर आपको ये लगता है कि आपने आईटीआर में गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो आप प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज रिटर्न के थ्रू इसको करेक्ट कर लीजिए इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग इनकम टैक्स नोटिस इन फ्यूचर। थर्ड मेन रीज़न ऑफ गेटिंग इनकम टैक्स नोटिस इज़ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम और एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अपनी इनकम एंड इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स करेक्टली नहीं शो किया हुआ इन योर इनकम टैक्स रिटर्न तो ये हाईली लाइकली है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए। तो इसके लिए आपको ये इंश्योर करते हुए चलना है कि आप करेक्टली अपने इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स फाइल करें इन योर आईटीआर।
फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कैसे पता चलेगा मेरी अदर इनकम सोर्सेज ऑफ इनकम भी है या फिर मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे भी इनकम आती है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हमारा काफ़ी स्मार्ट होता जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सोर्सेज हैं ये पता लगाने के लिए कि आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स या फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करते हैं, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपके पास आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से कुछ ट्रांजेक्शन्स में कैपिटल गेंस या मे बी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो ये सब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ये सब रिपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास अगर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है या इन्वेस्टमेंट्स है तो आप उसको करेक्टली डे 1 से ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हुए चलें विथ करेक्ट नंबर्स एंड फिगर्स। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं बता पाई आपने या फिर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली गई इनकम टैक्स रिटर्न में, तो प्लीज़ मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल कर दें इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग इनकम टैक्स नोटिस। और अगर इनकम टैक्स नोटिस आ भी जाता है तो घबराइएगा नहीं, आप फिर भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करके करेक्टली फाइल कर सकते हैं और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस नोटिस का रिप्लाई बना के दे सकते हैं। फोर्थ मेन रीज़न for getting the income tax notice is friends tax dues and refund adjustment। जी हाँ, टैक्स ड्यूज एंड रिफंड एडजस्टमेंट की वजह से भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ टैक्सेस हैं जो आपको पे करने हैं बट आपने अभी तक पे नहीं किए हैं, आपके पेनल्टी या इंटरेस्ट हैं जो आपको पे करने चाहिए थे टाइमली बट अब तक पे नहीं किए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उनको टाइमली बेसिस पे आपके जो भी ड्यूज़ हैं आप उसको जमा कराइए। अगर आपका रिफ़ंड बनता है तो आप क्लेम करने से पहले ये देख लीजिए कि कहीं कोई आपके पेंडिंग टैक्स ड्यूज़ या फिर पेनल्टी या इंटरेस्ट का अमाउंट तो नहीं आ रहा। उसको एडजस्ट करने के बाद ही रिफंड अमाउंट क्लेम कीजिए इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स ड्यूज़ एंड पेनल्टीज और एडजस्टमेंट्स ऑफ रिफंड्स। Fifth main reason for getting the income tax notice is friends doing high value transactions। जी हाँ, अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो ये हाईली लाइकली है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। अब आप कहेंगे ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स क्या है? फ्रेंड्स, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन कौन सी ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं जिसकी वजह से हमको इनकम टैक्स का नोटिस आता है। तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स मैं मोटा माटी यहाँ पर बता के चलती हूँ कि अगर आपने सेल या परचेज़ की है प्रॉपर्टी में या फिर आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स आपने कैश में की हैं, हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल पे भी गए हों ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है फॉर डूइंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। अब इसका रिमीडियल एक्शन क्या हुआ? इसका रिमीडियल एक्शन बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। आपको अगर अवॉइड करना है फॉर गेटिंग द इनकम टैक्स नोटिस तो आप ये इंश्योर करके चलिए कि जो भी आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है आप उसको करेक्टली, एक्यूरेटली एंड ट्रांसपेरेंटली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हुए चल रहे हैं। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। जब भी आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करें उसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनके डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही संभाल करके रखिए। अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करते हैं शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो उनकी सेल परचेज की जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए। अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल परचेज किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स के एविडेंसेस आप लगा करके चलिए एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो इन मेजर्स के जरिए आप अवॉइड कर सकते हैं गेटिंग इनकम टैक्स नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सिक्स्थ मेन रीजन फॉर गेटिंग द इनकम टैक्स नोटिस है फ्रेंड्स फॉरेन एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अगर आपके पास फॉरेन कंट्री में आपने एसेट्स इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है
फॉरेन कंट्री में, तो आपको ज़रूर उसका डिटेल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए। आपको तो मालूम ही है, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी विजिलेंट होती जा रही है ये पता लगाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे जो जितने भी सिटीजन्स हैं वो फॉरेन एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रॉपरली टैक्स देते हुए चल रही हैं इंडिया में। तो आपको भी ये इंश्योर करते हुए चलना है कि अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री में बैंक अकाउंट खुला हुआ है, अगर उस पर ब्याज नहीं भी आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसकी डिटेल को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जरूर मेंशन कीजिए कि यू आर मेंटेनिंग एनी बैंक अकाउंट इन आउटसाइड इंडिया। ऑल्सो यू हैव टू शेयर द फैक्ट्स कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्ट करके रखी हुई है फॉरेन कंट्री में, तो आपको उसकी डिटेल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जरूर देनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग इनकम टैक्स नोटिसेस, फ्रेंड्स आपको क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल्स का हेल्प लेना चाहिए जिनको स्पेशलाइजेशन हो इंटरनेशनल टैक्स लॉज में। वो आपको हेल्प कर सकते हैं बाय गिविंग द प्रॉपर डिस्क्लोजर इन योर इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर फॉरेन एसेट्स एंड इनकम। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त एक शेड्यूल है फॉरेन एसेट्स एंड इनकम रिपोर्टिंग का, जो कि हमें फाइल करना पड़ता है, जिसमें हम अपनी फॉरेन एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का ब्यौरा देते हुए चलते हैं। अगर आपने फॉरेन में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही संभाल करके रखने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी डीड्स हो गया, इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई जो अपने फॉरेन अकाउंट पे फॉरेन बैंक अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं। तो आप इन सब के डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही संभाल करके चलिएगा, सो दैट व्हेन यू गेट एन इनकम टैक्स नोटिस देन यू कैन गिव देम द एविडेंसेस अगेंस्ट सच काइंड ऑफ अ डिस्क्लोजर। Seventh main reason for getting the income tax notice is, friends, not declaring the investment made in the name of your spouse। जी हाँ, अगर आप ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि टैक्स पेयर्स करते हैं। वो जनरली अपने स्पाउस के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और सोचते हैं कि जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता चलेगा नहीं, तो वो टैक्सेबल हो नहीं पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो टैक्स पेयर्स अक्सर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे बैंक अकाउंट खोला और उसमें 50 लाख की एफडी मेंटेन कर ली। तो ये मिस्टर एक्स की मिस्टेक रहेगी अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न में उस एफडी की इंफॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो इनकम मिस्टर एक्स के इनकम में क्लब होने वाली है। जी हाँ, तो ऐसी मिस्टेक मिस्टर एक्स की तरह आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा और अपनी डिटेल्स, अपनी इनकम की डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल जो भी आपने अपने स्पाउस के नाम की हुई है उसको जरूर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हुए चलिएगा इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग इनकम टैक्स नोटिसेस। 8th एंड लास्ट मेन रीजन फॉर गेटिंग द इनकम टैक्स नोटिसेस, फ्रेंड्स, डिसअलाउंस और डिफेक्ट्स इन ITR। जी हाँ, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन शो कर रखी है जो कि गलत है या फिर एक्यूरेट नहीं है, तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, उनके पास काफ़ी सोर्सेज हैं ये पता लगाने के लिए कि आपकी करेक्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कितनी है। जैसे कि 26 AS में कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपने ITR में कुछ और इन्फॉर्मेशन शो कर रखी है, या फिर फॉर्म 16 में कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपने ITR में कुछ और भर के चल रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो इनकम टैक्स का नोटिस आने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर सपोज मिस्टर एक्स हैं, वो 80G का इन्वेस्टमेंट करते हैं, डोनेशन देते हैं और डिडक्शन का फ़ायदा उठाते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाना भूल जाते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो होगा क्या कि ये डिसअलाउ हो जाएगा और उनको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, रिमीडियल एक्शन इसका यही बनता है कि जो भी आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं, जो भी आप फ़ायदा उठा रहे हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स का, उसके डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपरली और एक्यूरेटली शो करते हुए चलिए, अटैच करते हुए चलिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग इनकम टैक्स नोटिस अंडर डिफॉल्ट्स या डिस्क्रिपेंसीज। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल एंड एट रेगुलर इंटरवल आपको जरूर चेक करते रहना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी
फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हो सकता है आपको नोटिस आया हो बट आपने अपना इनकम टैक्स का पोर्टल चेक ही ना किया हो और आपने मिस कर दी उसकी टाइमलाइन जो आप रिप्लाई कर सकते थे। तो प्लीज़ ये इंश्योर करते हुए चलिए कि आप अपना इनकम टैक्स का पोर्टल रेगुलरली चेक करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि डिफेक्टिव रिटर्न्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए चलना होता है इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग इनकम टैक्स नोटिसेस फर्दर। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने फॉरेन इनकम अर्न की है तो आपको फॉर्म 67 फिल करके अपने रिटर्न के साथ लगाना होता है। फॉर्म 10E लगाना है इन केस यू आर गेटिंग एरियर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना करके अटैच करना है उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, अगर आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 1,20,000 रुपये से। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए सो दैट आप करेक्टली, एक्यूरेटली एंड ट्रांसपेरेंटली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिटेल्स शो कर पाएँ in order to avoid getting income tax notices from income tax department. Hope friends you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.